बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लामी तारीख के उस अजीम वाक़े का जिक्र करेंगे जिसने हक बातिल के दरमियान फ़र्क को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु की अजीम कुर्बानी जिसे दुनिया वाक़े करबला के नाम से जानती है। ये एक सिर्फ जंग की कहानी नहीं बल्कि सब्र, इस्तिक़ामत, वफ़ादारी और अल्लाह के दीन के लिए हर कुर्बानी देने की दास्तान है। 60 हिजरी में हज़रत अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद उनके बेटे यज़ीद ने हुकूमत संभाली। हुकूमत मिलते ही उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और दीगर अहम शख्सियत से फ़ौरन बैयत ली जाए। रात के वक्त मदीना के गवर्नर ने इमाम हुसैन को अपने महल में बुलाया। इमाम हुसैन ने हालात को समझ लिया था, इसलिए अपने चंद करीबी साथियों को भी साथ ले गए ताकि अगर कोई खतरा हो तो वो मदद कर सकें। गवर्नर ने कहा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद अब खलीफा है और आप उसकी बैयत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स को बैयत नहीं कर सकता। ये जवाब तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वो खामोशी से बैयत कर लेते तो लोग समझते कि यजीद की तर्ज हुकूमत भी दुरुस्त है। मदीना से रवानगी। इमाम हुसैन ने हालात को देखते हुए मदीना छोड़ने का फैसला किया। रवानगी से पहले आपने अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिर हुए, दुआ की, अल्लाह ताला से खैर तलब की। फिर आपने अपने अहले बैत और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का मुकरमा की तरफ सफ़र शुरू किया। मदीना के लोग अपने महबूब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुखसत होते हुए देखकर गमगीन थे। मक्का में क़याम। इमाम हुसैन कई माह मक्का मुकरमा में रहे। उस दौरान इराक के शहर कूफा से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों खतूत आने लगे। उन खतूत में लिखा था कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी, हमारे पास आएँ, हम आपका साथ देंगे, हम अपना आपको अपना रहनुमा बनाएंगे। इमाम हुसैन ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले अपने काबिल एतमाद चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वहाँ के हालात का जायज़ा लें। हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचते हैं। शुरू में कूफा के हज़ारों लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ बैयत की। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए तैयार है, लेकिन हालात अचानक बदल गए। यजीद ने कूफा को नया गवर्नर मुकर्रर किया जिसने सख्त इक़दाम किए, लोगों को धमकाया, कबीलों को सरदारों पर दबाव डाला। बहुत से लोग खौफ की वजह से हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ गए। आखिरकार हज़रत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके शहीद किया गया था। शहादत से पहले उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इमाम हुसैन को पैगाम पहुँचाया जाए कि कूफे के हालात बदल चुके हैं। इमाम हुसैन का मक्का से रवाना होना। इधर इमाम हुसैन हज के दौरान करीब आने पर मक्का से रवाना हुए। तारीखी रिवायत के मुताबिक आपने हज को उम्र में तब्दील किया क्योंकि ये अंदेशा था कि हुरम की हुर्मत पामाल ना हो और वहाँ खूनरेज़ी ना हो। आपने अपने अहले बैत, बच्चों और ख़वातीन, वफादार साथियों के साथ इराक की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते के अहम वाक़यात। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ कबाइल के लोग मिलते रहे। बाज़ लोगों ने मशवरा दिया कूफा ना जाएँ, वहाँ के लोग वफादार नहीं। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि कूफा के हालात बदल चुके हैं। रास्ते ही में इमाम हुसैन को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। ये खबर इंतहाई गम अंगेज़ थी। आपने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि हालात बदल चुके हैं, जो वापस जाना चाहिए वो जा सकता है। लेकिन आपके वफादार साथियों ने अर्ज़ किया, हम आपको हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु का काफ़िला आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि एक मकाम पर यजीदी लश्कर का सलार हुर बिन यजीद अपने सिपाहियों के साथ पहुँच गए। यहीं से तारीख का एक नया बाब शुरू हो जाता है। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफ़िला करबला के मैदान में पहुंचा। हुर बिन यजीद की क़यादत में आने वाले लश्कर ने इमाम हुसैन को वहीं क़याम करने पर मजबूर कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ने उस जगह का नाम पूछा तो बताया गया है कि करबला। चंद ही दिनों में कूफा के गवर्नर उबैद बिन ज़ैद के हुक्म पर उमर बिन साद हज़ारों सिपाहियों के साथ करबला पहुंच गया। उसने इमाम हुसैन से मुतालबा किया है कि वो यजीद बिन मुआविया की बैयत करें, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। मुहर्रम को फ़रात का पानी इमाम हुसैन के खैमों पर बंद कर दिया गया। शदीद गर्मी में बच्चे, ख़वातीन और तमाम साथी प्यास से बेहाल हो गए। हज़रत अब्बास कई मरतबा पानी लाने की कोशिश करते रहे मगर दुश्मन ने सख्त पैरा कर रखा था। 9 मुहर्रम को दुश्मन ने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि अल्लाह की इबादत, दुआ और कुरान की तलावत कर सकें और रात अहले बैत ने इबादत में गुजारी। 10 मुहर्रम यानी यौम अशूरा की सुबह इमाम हुसैन ने अपने मुख्तसर साथियों को जमा किया। आप रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, जो जाना चाहिए चला जाए, मगर किसी ने भी आप रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ ना छोड़ा। सबसे पहले इमाम हुसैन के जानसार साथी मैदान में उतरे और एक एक करके शहीद हो गए। फिर अहले बैत के नौजवान मैदान में आए। हज़रत अली अकबर, जिनकी शक्ल और सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उसके बाद हज़रत बिन कासिम बिन हुसैन भी शहादत के अजीम मर्तबे पर फैज़ हुए। आखिर में हज़रत अब्बास पानी लाने के लिए फ़रात की तरफ बढ़े। वो मशकीज़ा भरने में कामयाब हुए, लेकिन वापसी पर दुश्मन ने हमला करके उन्हें शहीद कर दिया और पानी खैमों तक ना पहुँच सका। आखिरकार इमाम हुसैन तनहा रह गए। आपने इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया मगर ज़ख्मियों से चूर हो गए। फिर आपको शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के बाद अहले बैत के खैमों को लूटा गया और आग लगा दी गई। ख़वातीन, बच्चों को कैदी बनाकर पहले कूफा फिर शाम ले जाया गया। इमाम हुसैन के फर्जंद अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की वजह से जंग में शरीक ना हो सके, इसलिए ज़िंदा रहे और बाद में अहले बैत की नस्ल उन्हीं से आगे चलती रही। ये वाक़या इस्लामी तारीख में हक, सब्र, इस्तकामत और जुल्म के खिलाफ डट जाने की अजीम मिसाल समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।